जिस दिन दलित जाग जाएंगे, पिछड़ा जाग जाएंगे, अति पिछड़ा जाग जाएंगे, तो कहीं उन लोगों को मुट्ठी भर लोगों को स्थान मिलेगा। इस देश से भागना पड़ेगा, कहीं पांव रखने का जगह नहीं होगा। 85% की आबादी है। जिस दिन आबादी जाग जाएगी, उनके नौटंकी से इन लोगों को भागना पड़ेगा। राम काल्पनिक है, निश्चित काल्पनिक है, इसलिए राम को कहीं भगवान नहीं लिखा गया। जिस कदर वो लोग नौटंकी कर रहे हैं कि जीव काट लेंगे, उनके घर पर जाके जंतर मंतर करेंगे, तो क्या बुझ रखे हैं। आपको याद है कि 2 अप्रैल को जिस वक्त पूरे देश में SC ST सिर्फ रोड पर आ गए थे, तो लोगों को क्या सोचना पड़ा था, सरकार को क्या सोचना पड़ा। लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे मालूम है कि जीतन राम मांझी हर जाति और हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और अगर वह दिल्ली में स्वर्ण आरक्षण की बात अगर किसी ने उठाई थी, तो वह जीतन राम मांझी पहले शख्स थे कि अगर गरीब ब्राह्मणों का अगर वो हित चाहते हैं तो मांझी जी के बातों के बाद इस नौटंकी को बंद करें। ब्राह्मण समाज में भी तथाकथित नेता हैं जो अपने को मांझी जी के नाम पर राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे नेताओं को यह आगाह करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप नौटंकी कर रहे हैं, इससे गरीब ब्राह्मणों का किसी प्रकार का कोई भला नहीं होने वाला है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ कहाँ बोले हैं, वो तो ब्राह्मणवादी के खिलाफ बोले हैं। जब से हम इनके बारे में जाने हैं, तब से यहाँ हम डेली आते हैं। यहाँ पे कभी किसी दिन साबूदाना खिचड़ी, तो किसी दिन इडली, तो किसी दिन पोहा, डेली कुछ ना कुछ। मीन्स सबसे हेल्दी अगर पटना में सुबह का अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप आ जाइए पटना जू के पास, गेट नंबर 2, और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। जीतन राम मांझी के आवास के बाहर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी की गई है। देखिए, जीतन राम मांझी के अभी आवास पर हम मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी की थी, उसको लेकर तमाम ब्राह्मण समाज है वो लगातार जीतन राम मांझी से माफी की मांग कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने खेद प्रकट कर भी दिया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज का गुस्सा जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम जीतन राम मांझी के आवास पर हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में लगातार एक बड़े नेता होने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, उसको लेकर जो है खासा नाराजगी देखी जा रही है ब्राह्मण समाज में। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को खुले मंच से माफी मांगनी होगी। फिलहाल जीतन राम मांझी खुद जो है वो गया में मौजूद हैं, और ऐसे में उनके आवास के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव जी हैं, विजय यादव जी से बातचीत करेंगे। विजय यादव जी, लगातार देखिए ब्राह्मण समाज का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया, गुस्सा शांत नहीं हो रहा है ब्राह्मण समाज का। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ब्राह्मण समाज के खिलाफ कहाँ बोले हैं, वो तो ब्राह्मणवादी के खिलाफ बोले हैं। देखिए, ब्राह्मणवादी के मतलब है कि ब्राह्मण ही नहीं, हर जाति के लोग ब्राह्मणवाद में रहते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बोले हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन आज उसके लिए और कुछ ब्राह्मण समाज यदि कुछ इससे बात से आहत हुए, तो हमारे मांझी जी ने तो खेद प्रकट किया है। तो फिर ये नौटंकी किस बात की? यदि नौटंकी कर रहे हैं लोग, और कभी कहते हैं कि हम उनका घेराव करेंगे, जीव काट लेंगे, जिस दिन दलित जाग जाएंगे, पिछड़ा जाग जाएंगे, अति पिछड़ा जाग जाएंगे, तो कहीं उन लोगों को मुट्ठी भर लोगों को स्थान मिलेगा। इस देश से भागना पड़ेगा, कहीं पांव रखने का जगह नहीं होगा। लेकिन वो लोग नादानी कर रहे हैं। कम से कम शांत हो जाने की जरूरत है। जितना ही अशांत होंगे उतना ही उनके लिए अहितकर होगा। आपके इस बयान से माहौल बिगड़ सकता है विजय यादव जी। आपने कहा कि उनको भागना पड़ेगा। निश्चित, जिस कदर वो लोग नौटंकी कर रहे हैं कि जीव काट लेंगे, उनके घर पर जाके जंतर मंतर करेंगे, तो क्या बुझ रखे हैं। आपको याद है कि 2 अप्रैल को जिस वक्त पूरे देश में SC ST सिर्फ रोड पर आ गए थे, तो लोगों को क्या सोचना पड़ा था, सरकार को क्या सोचना पड़ा। आप इतना कमजोर दलित को मत समझे, पिछड़ा को मत समझे, अति पिछड़ा। 85% की आबादी है। जिस दिन आबादी जाग जाएगी, उनके नौटंकी से इन लोगों को भागना पड़ेगा। अच्छा विजय यादव जी, क्या राम को मानते हैं? आप ये मानते हैं कि राम काल्पनिक है या फिर राम जी थे? राम काल्पनिक है, निश्चित काल्पनिक है। देखिए, राम जी के जहाँ बात करते हैं तो कहीं कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि भगवान राम नहीं लिखा हुआ। राम बिल्कुल काल्पनिक है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम के मतलब होता है पुरुषों में उत्तम। यदि आप हमारे लिए दाता बन गए हैं, तो आप भी मेरे लिए भगवान हो सकते हैं।
इसलिए राम को कहीं भगवान नहीं लिखा गया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको नहीं पता है तो, कि वाल्मीकि जी जब राम जी के पैदा नहीं हुए थे उस वक्त अपने आंखों से लिखे थे, अपने हाथों से लिखे थे। तुलसीदास जी भी लिखे थे, बहुत बाद में लिखे थे, जिस वक्त अकबर का हुकूमत था, अकबर के यहाँ काम कर रहे थे। इसलिए जो जानकारी जितना था उस वक्त अपने स्तर से लिखे थे। इसलिए मैं बार बार कहूँ कि राम काल्पनिक है, आकार और निराकार, समझे, इसका भेद और विभेद आप समझ लेंगे। इसलिए कहीं इस पे कोई मत नहीं है, दूसरा मत आप नहीं ये बोल रहे हैं विजय यादव जी कि मांझी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है? एकदम बिल्कुल गलत नहीं बोले। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले हैं, राम काल्पनिक है उसके बारे में बोले हैं। यदि आपका सोच गलत है तो आप गलत सोच सकते हैं, अच्छा सोचे तो अच्छा सोच सकते हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा। लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस सोच है, उन्होंने कहा कि हम भगवान को मानते ही नहीं है। पंडित तो हमारे यहाँ खुद आते हैं, हम उनको बुलाते नहीं है फिर भी आते हैं। देखिए, पंडित जी हमारे दल में बहुत सारे लोग हैं। हम लोग न जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग मानव समाज एक है और हम लोग सही इसका आने वाला दिशा और दशा को हम लोग देखते हैं और उसको बतलाने का काम करते हैं। लेकिन जिस दिन विभेद कर लेंगे आप लोग और हम लोग, तो उस दिन राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, इस धरती पर यदि पैदा लिए हैं तो सब जात एक समान है। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ हम प्रवक्ता विजय यादव जी। और देखिए लगातार माहौल जो है कहीं न कहीं गरबा गर्मी वाला हो गया है। और जिस तरह से अब ब्राह्मण समाज और खुद मुसहर जाति के लोग जो हैं वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी के आवास के बाहर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर करेंगे। और यही कारण है कि अब जीतन राम मांझी के आवास के बाहर जो है सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। पंडित जी हैं, हम पार्टी के मीडिया प्रभारी अमरेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। देखिए अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आपके मुखिया ने जिस तरह से बयानबाजी की है उसको लेकर पूरे बिहार में आक्रोश है, ब्राह्मणों में जो है खासा नाराजगी देखी जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मांझी जी ने जब अपने बातों को यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो कहा, जिनके लिए कहा, अगर मैंने जिनको मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो पहुंचाया जा रहा है, हमने उनके बारे में नहीं बोला। तो जब उन्होंने यह बात कह दी तो इस बात को तूल देने की हमें नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है। लेकिन हर समाज में तथाकथित ब्राह्मण समाज में भी तथाकथित नेता हैं जो अपने को मांझी जी के नाम पर राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे नेताओं को यह आगाह करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप नौटंकी कर रहे हैं, इससे गरीब ब्राह्मणों का किसी प्रकार का कोई भला नहीं होने वाला है। अगर आप यह साबित करें कि अब तक वह किसी दलित बस्ती में जाकर 100 घर में भी अगर भोजन किए हैं तो आप अधिकारी हैं। अब इस सवाल को उठाने आप ये बोलें कि तस्वीरें झूठ बोलती हैं, क्योंकि वीडियो में तो ये देखा जा रहा था कि उन्होंने किस तरह से ब्राह्मण के खिलाफ वो बोल रहे थे। देखिए, उन्होंने जिस मुसहर भुइयां समाज में जो बातें रखी वो अपने लोगों को के सामने रखी। और जब वो कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोला, हम उन पंडितों के बारे में बोला जो आते हैं और खाते नहीं और कहते हैं दक्षिणा दे दीजिए। तो इस व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया है। आपके नेताजी खाते हैं मुसहर के, गरीब मुसहर के घर में? हमारे नेता जीतन राम मांझी निश्चित तौर पे खाते हैं। कितने घर में खाए होंगे? वो जिस समाज से आते हैं और उसमें तो गिनती गिन ही नहीं सकते कि कितने घर में खाए होंगे। जाते हैं गरीब के घर में जो मुसहर नीचे जाति का? आप शायद नजदीक से उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। वो हर जाति और हर समाज और हर धर्म के घर में खाते हैं। यह आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे मालूम है कि जीतन राम मांझी हर जाति और हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और अगर वह दिल्ली में स्वर्ण आरक्षण की बात अगर किसी ने उठाई थी तो वह जीतन राम मांझी पहले शख्स थे जो दलित समाज के होते हुए स्वर्ण आरक्षण की बात कही। और ये तथाकथित ब्राह्मण समाज के नौटंकीबाज जो नेता हैं, यह जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, वो अच्छी राजनीति कर रही है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर गरीब ब्राह्मणों का अगर वो हित चाहते हैं तो मांझी जी के बातों के बाद इस नौटंकी को बंद करें। चलिए, ब्राह्मण नेता जो है वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये कहना है हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन जिस तरह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है उससे जो है ब्राह्मण समाज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देखिए लगातार ब्राह्मण समाज जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह पर जीतन राम मांझी फायर भी दर्ज करवाया गया है। और लगातार ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि हम जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर धरना देंगे। और इसी को लेकर जो है अब जीतन राम मांझी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन अब देखना
ये होगा कि आखिरकार ब्राह्मण समाज जो है का गुस्सा जो है वो कब तक शांत हो पाता है।